क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो छोटे मोटे क्वेश्चन तुमको ऐसे मिलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस, कितने मोल आएंगे? निकाल सकते हैं? नहीं। लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। तो मास अपने को दिया कितना, 64। O2 का मोलार मास कितना हो जाएगा, क्या करोगे? 2 इंटू एक ऑक्सीजन 16 है ना, तो कितना हो गया 32। तो क्या लिखोगे 32। जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा उसका मोलार मास लेना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे खाली एक ऑक्सीजन दिया होता तो मैं 16 लेता था, बट इसमें O2 लिख के मेरे को बोला है, तो अपने मन से दिमाग मत लगाया करो। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है उसके ऊपर मोलर मास अपने को निकालना होगा। बहुत लोग ने 16 लिखा होगा शायद, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 मोल। ठीक है, दूसरा अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन दे दूँ इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। 24 ग्राम कार्बन का दिया हुआ है, पूछ रहा है उसमें कार्बन के कितने एटम। अपन क्या करेंगे इसमें, नॉर्मली हमको मोल्स तो निकालना है। किसी भी मोल वाले चीज में ना मोल की जरूरत पड़े ना पड़े पहले निकाल लिया करो, क्योंकि वहां से चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालना है अपने को, मोल्स निकालना पड़ेगा। मास दिया है 24, कार्बन मेरे को पता है एटॉम मोलर मास कितना होता है 12, तो तुमको मोल्स निकल के आ गया 2। अब वो पूछ रहा है कार्बन के एटम कितने हैं। एटम पूछ रहा मतलब पार्टिकल की बात कर रहा है। ठीक है, और पार्टिकल मैंने तुमको बताया था ना, पार्टिकल वो कुछ भी पूछ सकता है तुमको, वो चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पे एटम की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ एटम के लिए क्या करोगे। ठीक है, जो भी मोल्स आए हैं 2 इंटू Na। बहुत जगह तुमको ऐसे भी 2Na आंसर दिया होगा, बहुत जगह इसको सॉल्व करके 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, या अगर 6 ले रहे हो तो 12 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ऐसे आंसर तुमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा डेटा दिया हुआ है और इतने सारे क्वेश्चन वो पूछ रहा है तुमको खाली इस डेटा के बेस पे कि पहले तो मेरे को बताओ H2SO4 के मोल्स कितने होंगे, फिर मोल्स बताओ सल्फर के कितने होंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ सल्फर एटम भी बताओ। तो क्या करोगे अब तुम लोग, ये निकला सबका? नहीं आया। इसका जब तुम मोल्स निकालोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर मिल गया। मोल्स ऑफ सल्फर एटम के लिए क्या करोगे। ठीक है, H2SO4 का 1 मोल आया है, ध्यान दो। H2SO4 का कितना मोल आया है मेरे पास, 1 मोल आया हुआ है। और मेरे पास काउंटिंग के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है ना, कि दूसरी कोई वैल्यू है तुम्हारे पास नहीं। तो अगर H2SO4 के 1 मोल में एक ही सल्फर है, तो सल्फर एटम का भी मोल कितना हुआ, एक ही हुआ, क्योंकि इससे छोटी यूनिट तो है नहीं मेरे पास। नंबर ऑफ सल्फर एटम कैसे निकालोगे, 1 इंटू Na, 1 इंटू Na कर दूं, निकल जाएगा, मतलब वही आएगा घूम फिर के। दूसरा क्या बोल रहा है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के कितने मोल्स है बताओ। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 एटम है ना, तो इस हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। मास ऑफ सल्फर एटम, मास कितना है सल्फर एटम का, एक ही सल्फर है पूरे मॉलिक्यूल में, तो मास कितना है सल्फर का, 32। ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के कितने मोल्स दिख रहे हैं,
4 एटम है ना, तो इसके 4 मोल्स हो गए सीधा सीधा। समझा नहीं समझा? क्वेश्चन आता है उसमें ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट क्या निकालोगे, सबसे पहले उसका मोल निकालो। मीथेन मेरे को पता है मैं कैसे लिखता हूँ, CH4, ठीक है। मीथेन इसने दिया था मेरे को। अगर मैं मीथेन का मोल्स निकालूं, तो मीथेन का मोल्स निकालोगे तो क्या है, ऊपर 32 और नीचे इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 16। तो कितना आ जाएगा, 2 मोल, ठीक है। बट वो मीथेन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर मीथेन का मान लो 1 मोल होता, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 4, ठीक है। बट अब मीथेन का कितना मोल आ रहा है, 2 मोल आ रहा है। तो हाइड्रोजन के इसमें कितने मोल्स होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए, 8 मोल हो गए। एक मीथेन में 4 हाइड्रोजन थे, तो 2 मीथेन के मोल्स में 8 हाइड्रोजन रहे होंगे। अब वो मोल्स भी नहीं पूछ रहा है मेरे को हाइड्रोजन का, क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन का मास बताओ कितना आएगा। तो ध्यान दो कितना आएगा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। अब मोल्स कितना निकाला हाइड्रोजन का मैंने, 8। मास मेरे को नहीं पता है, बट हाइड्रोजन का मोलार मास मेरे को पता है ना कितना होता है, 1। तो मास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस 2 मोल CH4 में कार्बन के कितने मोल्स है, अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ कार्बन, तो क्या बोलोगे, 2 मोल, ठीक है। अब फिर से मेरे को मिल गया ना, मोल्स ऑफ कार्बन मिल गए तो 2। कार्बन का मास मेरे को नहीं पता है, बट कार्बन का मोलार मास तो मैं बता सकता हूँ ना, 12। 24 थोड़ी लूंगा मैं, 2 कार्बन है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का ही मास लेगा। अगर तेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 दिया होता, तो हम लोग क्या करते, 2 इंटू ऑक्सीजन कर रहे थे ना वहां पे। तो मास कितना आ जाएगा, 24। देखो हाँ, मैं बोलूं कि 98 ग्राम ऑफ 3H2SO4 का मेरे को मोल्स बताओ, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, गिवन मास कितना, 98, और अपॉन खाली ये लेते हैं, ये 3 बार नहीं लेगा तू, ठीक है। ये कोएफिशिएंट नहीं लेते हम लोग, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी ना, हर एक में क्या होगा, 3, जैसे 3H2SO4 है, तो तीनों H2SO4 में 90 ग्राम, 98 ग्राम का ही परसेंटेज होगा। तो हम लोग कोएफिशिएंट को इग्नोर करते हैं, खाली मॉलिक्यूलर मोलार मास किसका होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। कोएफिशिएंट कभी नहीं लोगे इसमें तुम, ठीक है। क्या मिल जाएगा तेरे को, 98, मतलब इसका मोल एक ही है यहाँ पे भी, ठीक है। बट जब अब मैं तेरे को पूछूंगा कि हाइड्रोजन एटम कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन का मोल क्या है, तो कितने हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी थे, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6, ऐसे। वॉल्यूम होती है, 1 मोल की जो वॉल्यूम होती है ना, इसी को हम लोग मोलार वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, मोलार वॉल्यूम, जो कितना होगा तुम्हारा 22.4 लीटर। इतना ही लिया करो, एक्चुअली होता ये है 22.414 लीटर, ठीक है। अब देखो, जितना लीटर होता है उतना ही डेसीमीटर क्यूब होता है, राइट, ठीक। इसको अगर मैं ml में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 22,400 ml, ठीक है। और जितना ml होता है उतना ही क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक। तो ये वॉल्यूम की कहानी है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम तुमको कुछ ऐसे दिखेगा, तो इस चीज को ध्यान में रखो। लोग थोड़ा बहुत यूनिट के साथ इधर उधर करते हैं, तो ध्यान में रखा करो यूनिट्स।
ठीक है, देख रहा है क्वेश्चन? क्या आएगा? $67.2। ठीक है, अब अपने को पता है ना एक मोल की वॉल्यूम क्या है, मोल वगैरह दिया हुआ है उसने ऑलरेडी, निकालने की जरूरत नहीं है। इतना लीटर होता है तो 3 मोल के लिए क्या करोगे, सिंपल सा 3 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वॉल्यूम से, तो मैंने क्या बोला, क्या करोगे, वॉल्यूम से। हाँ, मास अपॉन मोलर मास तो आता है अपने को। तो अगर वॉल्यूम दी हुई है और मोल्स पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम ऊपर और नीचे मोलार वॉल्यूम। ठीक है, जो अपने को पता है। तो ये वॉल्यूम के लिए तुमको फॉर्मूला मिल जाता है। इसमें अपने को क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 गैस प्रेजेंट इन 5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3 गैस एट STP। ठीक है, अब 5 डेसीमीटर क्यूब बोलूं या 5 लीटर बोलूं, एक ही बात है। तो मोल्स अपने को निकालना है, बात तो वही हो गई ना, लीटर में दिया हो या डेसीमीटर क्यूब में। तो ऊपर रख दो 5, और O3 बोला है तुमको, तो O3 मतलब क्या हो जाएगा इसका, मोलार मास क्या आ जाएगा, मोलार मास नहीं, इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 22.4। नहीं, 3 नहीं भाई, इसकी वॉल्यूम कितनी है, गैस दिया है ना, ये तो गैस का फॉर्मूला है, 3 नहीं करोगे, वही रखोगे। मोलार वॉल्यूम क्या है अपने पास, फॉर्मूला यही था ना, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। तो मोलार वॉल्यूम में मैं चेंज थोड़ी करूंगा कुछ, डायरेक्ट कैंसिल करोगे इसको। ये बढ़ सकता है, ये नहीं बढ़ेगा ना, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल्स। ठीक है, 22 आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा इसके लगभग कुछ आएगा। बट इसमें देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन इतना लीटर ऑफ H2 गैस। ध्यान दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मोल्ड किया है इसने। सबसे पहले तो निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स, कितना आएगा, इलेवन पॉइंट टू अपॉन 22.5, तो ये मिल जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का क्या बोल रहा है, इतना मोल है। ठीक है, बट इसने तुमको इतना मोल निकल के आ रहा है ना, और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का वो एटम पूछ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम बताओ मेरे को कितना है इसमें, 2 इंटू। ठीक है, सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स बताओ मेरे को क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल इंटू Na, यही करते हो ना। लेकिन उसने मेरे को मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इतने आ जाएंगे। बट जब तुम एटम निकालोगे तो एटम्स के लिए देखो, ये पूरे मेरे पास क्या थे, मॉलिक्यूल थे 0.5 इंटू Na। बट एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने, 2 है ना, तो ऐसे होगा। कल भी ये क्वेश्चन किया था हम लोग ने ऐसा 1-2। मॉलिक्यूल्स अलग चीज है और एटम्स अलग चीज है ना। H2 के मॉलिक्यूल्स बोलेगा तो मोल्स इंटू Na, बट अगर एटम पूछेगा तो मेरे को देखने पड़ेंगे ना उसमें हाइड्रोजन के एटम कितने, तो 2 एटम है।
तो ये पूरे मॉलिक्यूल्स में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब फाइनल आएगा तुमको, मतलब घूम फिर के ये खाली तुमको Na मिलेगा, क्योंकि ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू Na मतलब ये फाइनल आ जाएगा आंसर। ठीक ठीक है, सबसे पहले निकाला करो मोल्स। ठीक है, इसके बाद तुम लोग निकालोगे क्या, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद निकाला करो एटम, और मोल्स के बाद से तुम लोग यहाँ से मोल्स के बीच में ही मेरे पास आता है कि मैं मोल्स निकालने के बाद वॉल्यूम भी बता सकता हूँ और मास भी बता सकते हो। ठीक है, मोल्स अगर मेरे को मिल गया तो मैं मोल्स में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम के लिए 22.414 से, और मोल से अगर मेरे को मास चाहिए तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँगा, मोलार मास का। ठीक है, बट अगर एटम वगैरह पूछ रहा है तो तुमको मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा पहले, तो सबसे पहले मोल्स निकालो, फिर मॉलिक्यूल्स निकालो, फिर एटम्स निकालो, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या है, अभी ऑक्सीजन गैस बोला तो O2 लेना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या आएगा, मास अपॉन मोलार मास, मास दिया है तुमको, मोलार मास 8 बाई ये हो जाएगा, क्या जानते हो, 32। ऑक्सीजन गैस क्या है, O2 है ना, तो 2 इंटू 16 होगा, 32 हो जाएगा मोलार मास। तो ये कट के कितना आ रहा है, 0.25 मोल्स हो गए। ठीक है, अब मेरे को तो ये भी पता है ना कि मोल्स में ऐसे भी निकालता हूं, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें से मेरे को मोल्स पता है, मोलार वॉल्यूम पता है, ये वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे रख दो 0.25, वॉल्यूम तुमको निकालना है, मोलार वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो करना है खाली, और क्या निकाल रहे हो तुम लोग, 5.6 लीटर। यहाँ पे नोटिस करो खाली इसने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन गैस नहीं दिया है, मतलब वो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, यहाँ पे भी उसने पर्टिकुलरली सबका एटम दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, सल्फर का 32, नाइट्रोजन का 14, और क्या हाइड्रोजन तो पता ही ना 1। तो जब इसका निकालोगे तो इसका क्या आएगा, 64 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना है 60, तो 4 मोल्स आ गए इसके, इसके कितने मोल्स आएंगे, 28/14, 2 मोल्स हो गए इसके। सल्फर के कितने मोल होंगे, 32/1 मोल, हाइड्रोजन का 14/1, 14 मोल। ठीक है, तो इसका आंसर तुमको ये मिल जाएगा, आई होप आया होगा सबका। अब देखो मोल्स निकालने के भी अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर्मूले इन द सेंस उस लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने चार्ट के फॉर्म में बना के दिया था वो भी अच्छा है, उससे तुम समझ सकते तो और अच्छा है। नहीं तो देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे को निकालना है तो मैं कैसे कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, पहला मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स में इससे भी निकाल सकता हूँ ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर मैं Na से डिवाइड कर दूं तभी भी तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मेरे को। ठीक है, दूसरा और मोल्स तुम कैसे निकाल सकते हो, एक तो ये है, तीसरा क्या है मेरे पास, वॉल्यूम वाला। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या, मोलार वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे भी जब हम लोग करते हैं तो उनको क्या मिलता है, मोल्स निकल के आएगा।
क्लियर है? हमारे पास उसने एक इक्वेशन दी है, बोला है N2 प्लस 3H2 है मेरे पास। ध्यान से देखो हाँ। इस इक्वेशन को अगर ये तुमको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये इक्वेशन दी है मेरे पास। वो तुमको N2 का मास दे रहा है, इसका मास बोल रहा है वो 14 ग्राम है। बोल रहा है मेरे को इसका मास बताओ और इसका मास बताओ। तो अब देखो करना क्या है। मैंने तुमको क्या बोला था स्टार्टिंग में, अपने को ज़रूरत हो या ना हो मोल्स पहले निकाल लो। इसका मेरे को कुछ पता नहीं, इसका मेरे को कुछ पता नहीं, तो यहाँ से तो मैं मोल्स निकाल ही नहीं सकता हूँ। मोल्स निकालने का मेरे पास खाली एक ही रास्ता बचता है कि मैं इस N2 का मोल्स निकाल लूँ। तो देखो मोल्स ऑफ N2 अगर मैं बोलूँ क्या लिखोगे? गिवन मास कितना है 14 अपॉन मोलार मास कितना होगा N2 का? 28। ठीक है, तो मतलब इसका मोल कितना आ रहा है तुमको 0.5। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा ध्यान दो। जब इसका मैं 1 मोल कंसिडर कर रहा था तो इसका 3 बन रहा था और इसका 2 मोल बन रहा था, राइट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो जब इसका मैं 1 मोल ले रहा था तो इसका कितना बन रहा था 3 मोल और इसका कितना बन रहा था 2 मोल। लेकिन जब मैंने निकाला तो मेरे को मालूम पड़ा कि इसका 0.5 मोल ही है। मतलब इसका अगर 0.5 मोल है तो इसका कितना रहा होगा 0.5 इंटू 3 और इसका 0.5 इंटू 2, राइट? तो मतलब फाइनली इसका मोल कितना निकल के आ रहा है 1 पॉइंट कितना 5 और इसका कितना मोल निकल के आ रहा है 1। समझा यहाँ तक? अब तुम इसका मास नहीं निकाल सकते क्या और इसका मास नहीं निकाल सकते? अब मेरे को मोल्स पता है, मोल्स इज इक्वल टू मेरे को पता है क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो ठीक है ना, निकाल दो। ये कितना मिला तुमको 1.5, मास तुमको निकालना है। H2 का मोलार मास कितना होगा 2। ठीक है, तो मास कितना मिला तुमको हाइड्रोजन का 3 ग्राम मिल गया ये। चलो इस पे आ जाओ। यहाँ पे भी हमको मोल्स पता चल गया है, मास निकालना है और मोलार मास में तो तुम लोग हो ही डेंजर। मोल्स 1 मिला है, मास निकालना है, मोलार मास कितना आएगा बताओ NH3 का 17। तो मास कितना ग्राम आ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसमें बताना है यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तुम्हारे पास क्या पूछ रहा है यार इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तुमको वेट दे दिया गया है, मोल्स पूछा है और मॉलिक्यूल पूछा है, एटम नहीं पूछ रहा है वो। इसमें तुमको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मैं तुमको ये भी बोल सकता था कि मेरे को एक चीज़ और बताओ, नंबर ऑफ क्या नाइट्रोजन एटम, या मैं बोल दूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर लो तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक ही में। तो सबसे पहले तो मोल्स तुम लोग निकाले रहोगे। मोल्स निकालोगे कैसे? ये 5.6 अपॉन इसका मोलर मास आएगा 60 ना, 60 आएगा ना इसका मोलर मास, तो यह आ जाएगा 0.09 मोल्स आ गया। अब इसके बाद तुमको एटम्स निकालने हैं, बट एटम्स के पहले मेरे को क्या निकालना पड़ता है मॉलिक्यूल, बोला था ना मैंने। तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे 0.09 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स का नंबर। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो जब तुम नाइट्रोजन एटम निकालोगे तो ये तो पूरा मॉलिक्यूल्स तुमको लेना ही है।
ठीक है। बट ओवरऑल एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हाइड्रोजन एटम बोलेगा तो मॉलिक्यूल तो एज इट इज रहेंगे सारे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4, तो 4 हो गए। ऐसे करके तुमको इसका नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो अगर इसका 1 मोल तुमको बोल रहा है और इसका भी 1 मोल बोल रहा है तो मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहे होंगे। मैं एटम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तुम एटम गिनोगे तो 4 मिलेंगे, इसमें एटम 3 4 5 मिलेंगे। हम लोग एटम की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ कि इसके मॉलिक्यूल्स का रेशो और इसके मॉलिक्यूल्स का रेशो कितना आएगा। तो अगर इसका 1 मोल है इसका 1 मोल है तो यही आएगा, कट के तो रेशो 1:1 ही हो जाएगा ना। ये देखो दूसरा वाला, गिवन वॉल्यूम ये है तुम्हारी, अपॉन मोलार वॉल्यूम क्या है 22.4414 ले लो इसको चाहिए तो, ठीक है। 22 है, यहाँ पे 0 है, 22 टू जा जाएगा तो सही, लेकिन 0.02 मोल आएगा। समझा? बोला इसने, पहले रिएक्शन बना लिया करो। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन। कार्बन का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन से और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। फाइंड आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड। मेरे को इस ऑक्सीजन का वो मास पूछ रहा है कि इसका मास मेरे को बताओ, इसका कितना मास यूज हुआ होगा, ठीक है। चलो इसका मास तो वो दे रहा है ना मेरे को, कितना दे रहा है 24 ग्राम। अभी मैं क्या अज्यूम, विथ सम ऑक्सीजन टू मेट 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास दे रहा है ना। वाह रे वाह, ये डेटा मेरे को दिया गया है, इसका मास पूछ रहा है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि सर 88 में से 24 घटा दूं तो इसका मास आ जाएगा। ये भी सही है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जितने रिएक्टेंट होंगे उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। बहुत लोग को मैंने देखा ऐसे निकालते हैं आंसर कि अगर ये 88 दिया हुआ है, टोटल 88 है, तो a प्लस बी कितना था 24 प्लस एक्स, एक्स ही तो निकालना है, क्या आ जाएगा 64। तो इसका मास आ गया तुम्हारे, ये राइट है आंसर एक्चुअली, लेकिन हर जगह काम नहीं करता ये आंसर राइट है 64 ग्राम, बट सब जगह नहीं चलेगा। अब देख तू क्या करेगी, जैसे मैंने तुम लोग को मेथड बताया था ना, ये रिएक्शन बैलेंस है इसके लिए डायरेक्ट आ गया आंसर। कभी कभी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होती है। अब देख इसका 1 मोल लेके चल रहा हूँ, इसका 1 इसका 1, ठीक है। लेकिन जब मैं कार्बन का मोल्स निकालूं तो क्या आएगा बता, 24/12। तो जब मैंने इसका मोल निकाला तो मेरे को पता चला इसके तो 2 मोल यूज हो रहे हैं। तो जब इसका 1 था इसका भी 1 था, तो अब इसका भी कितना हो गया होगा 2, और इसका भी 1 बन रहा था मतलब इसका भी 2 हो गया होगा। तो ऑक्सीजन का मोल्स मिल गया ना तेरे को, कितना आ गया 2, ठीक है। अब मोल्स मिल गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मास अपॉन मोलार मास। ऑक्सीजन का मोलार मोल्स तो निकल गया 2, मोलार मास कितना रहा होगा ऑक्सीजन का 32, तो मास कितना निकल के आ गया 64 ग्राम। बचकाना क्वेश्चन था रे, आंसर आ रहा है। सॉल्व करो। क्या बोल रहा है कि वो सल्फर को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एक्सेस में दिया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको जितनी जरूरत है ये तो उतना ही लेगा ना, मैं कितना भी एक्सेस में डाल दूं। तो ये एक्सेस विक्सेस वर्ड कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अब क्या बोला है उसने, सल्फर का तुमको मास दिया हुआ है, कितना मास है 16 ग्राम।
क्या पूछ रहा है तुमको वो? कैलकुलेट द मास ऑफ SO2, इसका मास बताना है तुमको। बस इतना ही क्वेश्चन है। सबका मोल कितना है? एक एक मोल लेके चल रहा हूं मैं, लेकिन जब सल्फर का मैं मोल निकालूंगा तो कितना आएगा? तो सीधी सी बात है, अगर इसका मोल 0.5 है तो इसका भी कितना रहा होगा? 0.5, और इसका भी कितना बना है? 0.5। क्लियर? तो अब इसका मोल मेरे को मिल गया है, मास निकालना है। मोलार मास बताओ इसका, SO2 का कितना आएगा? 32 प्लस 32, 64 आएगा ना। सल्फर का 32 है। कैसे भाई? अरे पगला, 0.5 मतलब क्या? 1/2। ये 64 को यहाँ पे भेज, तो 32 ग्राम आएगा, और क्या। तुम पहले तो ग्लूकोज का मोल निकाल लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, कितना आ जाएगा मोलार मास? 180। तो इसने क्या दिया है तुमको? ग्राम दिया है। तो 250 अपॉन कितना? 180, कितना मिलेगा मोल्स? 1.38। तो अब ये 40 को डिवाइड कर दो ना इसी से, 1.38 से, खत्म। ये आएगा आंसर। एक मोल का निकालना है ना, अब उसको 250 ग्राम इतने में मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास एक मोल आया तो 40 से डिवाइड कर दो, वही तो मिलेगा। यही की है ना। इतना रुपीज आ जाएगा।